अम्मी का मन नहीं है कि अपनी कार बेचे हम लोग, क्योंकि अभी सिर्फ 3 साल हुए हैं, लेकिन हमें लगता है कि 3 साल में हमारी जो फॉर्चूनर है वो खटारा बन चुकी है, उसमें से आवाज़ें आ रही हैं, वो किसी लायक नहीं रह गई, उसे हटा देना चाहिए। वेलकम बैक टू टेबल टॉक टू। बात करते हैं हम लोग डब्बा आपी के व्लॉग के बारे में जो उन्होंने रिसेंट अपलोड किया है। इस व्लॉग में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें फोर्स्ड लगेंगी। जैसे बहुत सारी मूवीज़ में कुछ सीन इसलिए डाल दिए जाते हैं कि मूवी को लंबा करना होता है, इसी तरह ऐसा ही ये व्लॉग था। लेकिन ये है कि चालू आपी के जो अंत भक्त हैं वो आ जाएं, सुन लें और फिर मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या मैं गलत कह रही हूँ। क्या 3 साल पुरानी गाड़ी पुरानी होती है? आप मुझे बताएं। लोग इतना अरसा गुजार के एक गाड़ी लेते हैं इतनी मुश्किल से, और फिर वो कई साल उसको चलाते हैं, लेकिन क्योंकि वो कहते हैं ना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं है। तो इन लोगों ने अपनी बता रहे कि हमारे पास नई नई दौलत आई है, तो हम शो ऑफ क्यों ना करें। हम लोग क्यों ना बताएं कि हम गाड़ियाँ भी बदल सकते हैं, हम घर भी रेनोवेट करा सकते हैं। हम लोग बस एक काम नहीं करा सकते, वो ये कि अपने खुश आमदीद की डीप क्लीनिंग करवाई जाए, उसको उसके ऊपर टाइम दिया जाए। ये अपने हस्बैंड को छोड़ेगी तो इसका हस्बैंड जाके इसके रेस्टोरेंट में टाइम देगा, और वो टाइम देगा तो रेस्टोरेंट के जो रिव्यूज़ हैं वो थोड़े आप हो जाएंगे। पहले ही वो 5 डेज़ का ब्रेक लेके आया है, सारा का सारा उसने अपने मैनेजर पे छोड़ा हुआ है। आधा दिन वो सोया रहता है, जब वो उठता है फिर वो कुछ खाता पीता है, नमाज़ पढ़ता है, फिर उसके बाद इसके चौंचले शुरू हो जाते हैं। फिर इसको जिम लेके जाना है, कभी इसको शॉपिंग लेके जाना है, कभी इसे डॉक्टर के लेके जाना है। ये जाता कब है? ये रात को जाता है 8-9 बजे, और वो रात को 1-2 बजे वापस आता है, उनके साथ अच्छा टाइम गुजार के पैसे वैसे कलेक्ट करके। लेकिन सनी भैया, एक बात तो आपके साथ इस बार बहुत बुरी हो गई, वो ये कि अब आपके ऊपर भी कोई ऐसा होना चाहिए जो आपसे हिसाब किताब लिया करेगा, कि पता चले कि प्रॉफिट में जा रहा है रेस्टोरेंट के लॉस में जा रहा है। तो ये चीज़ तो मुझे अच्छी लगी, क्योंकि सारा का सारा अगर आपके हाथ में हो ना, तो वो तो आप गुटके पे ही उड़ा दोगे। वैसे भी आपकी पसंद की अब तो कार आ रही है, वो जो मर्ज़ी कहेगी आपको मानना पड़ेगा। और कभी कभी मैं सोचती हूँ कि ठीक है, अच्छा ही किया है इस भालू आपी ने तुम्हें ख़रीद के, कि कम से कम तो ये तुमसे वो सब कुछ करवा तो लेती है जो इसकी मर्ज़ी होती है। वरना फाइनेंशियल सपोर्ट ना होने के कारण बहुत सारे लोग उन हस्बैंड्स के साथ फंसे रहते जिनके साथ वो कतई रहना नहीं चाह रहे होते। ये अलग बात है कि दिन ब दिन आलू आपी के साथ लोगों की रेलेवेंसी कम हो रही है। इनके नीचे कमेंट्स जो हैं वो बहुत नेगेटिव हैं। पहले इसका व्लॉग आते ही मिलियंस में व्यूज़ आ जाते थे, लेकिन अब इसका मैंने देखा था कि बहुत कम व्यूज़ थे पूरा दिन गुजरने के बाद भी। लेकिन इसके शोहर नामुराद को सबसे ज़्यादा फ़र्क इस बात का पड़ा है कि बेचारे के पास अब वॉशरूम जाने तक की भी प्राइवेसी नहीं है। आलू आपी वॉशरूम का दरवाज़ा खोल के भी कैमरा उठा के घुस जाएंगी किसी दिन भी, और आप लोग तैयार रहिएगा, कोई पता नहीं किस दिन टॉयलेट स्टोरी भी अपलोड हो जाए कि ऐसे करते हैं फ्रेंड्स, हम वैसे करते हैं। इन लोगों का कोई भरोसा है जो कि अच्छा खुद ये अपना मोबाइल लेके टावल लपेट के जितनी मर्जी वीडियो बनाए, लेकिन गुटका अगर लेके गया है अपना फ़ोन टॉयलेट के अंदर तो दैट इज़ नॉट राइट। बहन, तुम भी नॉट राइट। अगर तुम्हें शक हो रहा है कि आवाज़ अंदर से, इतनी भी तुम भोली मासूम नहीं हो कि आवाज़ अगर टॉयलेट से आ रही है तो वो टॉयलेट में ही लेके गया होगा, और ऐसा नहीं कि वो पहली बार लेके गया होगा, वो लेके जाता होगा। बट यू थॉट कि वाई नॉट मेक इट अ कॉन्टेंट। एक नई बात होगी कि एक हस्बैंड टॉयलेट लेके गया, टॉयलेट में मोबाइल लेके गया हुआ है। तो इसी वजह से मैं ये भी दिखा देती हूँ। नया पैसा आया है और पैसे की अहमियत इनके लिए बिल्कुल ख़त्म हो गई है। ये बातें मैंने इनके व्लॉग में, नीचे लोग कमेंट में कह रहे हैं कि कुछ ज़्यादा ही पैसे का नशा चढ़ गया। तो मैंने सही कहा था ना फ्रेंड्स। एक बात मुझे और भी समझ में नहीं आई, वो जो इन्होंने ड्रामा किया है ईयरपॉड्स वाला। पहले वो हेडफोन्स था, जब वो पहले बात करते, और ये हेडफोन इन्होंने पिक्चर में दिखाया भी था। जब इसने इंस्टाग्राम पे पिक्चर अपलोड की थी उसमें हेडफोन्स नज़र आ रहे थे, और आफ्टर दिस व्लॉग इसने कहा जी वो एयरपॉड्स थे। अब एयरपॉड्स और हेडफोन्स का फ़र्क इन दोनों को नहीं पता है, शायद ये दोनों को एक ही वर्ड बोलती होंगी। तो पहले तो मुझे ये लगा था कि हेडफोन्स गए हैं जो नज़र आ रहे थे इन द पिक्चर, लेकिन अब मुझे इस व्लॉग में इनको ये पता चला कि वो तो एयरपॉड्स थे जो इसको फ़ोन के साथ मिले थे। और मुझे यूँ लग रहा है कि ये प्रैंक नहीं था, दैट वाज नॉट अ प्रैंक एट ऑल। बिकॉज प्रैंक होता ना तो इसके चेहरे पे वो वाली हवाइयाँ ना उड़ी होती जो उस वक़्त उड़ी हुई थी। इसने इसको ख़रीद के ला के रख दिया होगा पॉकेट में, और कृष्णा को बता दिया होगा कि यहाँ है, निकाल के इसको दिखा देना। तो ये भी एक बिल्कुल स्टेज था, बहुत ही
वो कहते ना बहुत ही कोई लो क्लास ड्रामा था। सब पता चल रहा था कि दैट वाज नॉट अ प्रैंक, दैट वाज अ स्टेज ड्रामा। आपसे गुम गए, नाउ यू आर पोजिंग कि आप लोगों ने जी प्रैंक किया था उसके साथ। क्योंकि हमारे जिम की बदनामी हो रही है फ्रेंड्स, क्योंकि जिम तो है पेड प्रमोशन के साथ, क्या वो हमें अंदर शूट भी करने देते हैं, वो हमें साथ इंस्ट्रक्टर्स भी दे रहे हैं और सब कुछ हो रहा है, तो हमारे जिम का नाम नहीं ख़राब होना चाहिए। तो देख लो भाई, ये भाई मोदहा की गुड़िया ने और पता नहीं क्या क्या गुल खिलाने, ये आप लोग बर्दाश्त करते हो और हम भी इसलिए बर्दाश्त करते हैं क्योंकि हमने इसके ऊपर ज्ञान देना होता है। भाई ये ज्ञान दे सकती है तो हम क्यों नहीं ज्ञान दे सकते। और सारे कहते हैं आपको क्या फ़र्क पड़ता है। भाई क्यों नहीं फ़र्क पड़ता, हमें बहुत फ़र्क पड़ता है। मुसलमानों का नाम ख़राब कर रही है ये, मुसलमान ऐसे थोड़ी ना होते। वो तो कहते कफ़ायत शारी करो, ये कफ़ायत शारी कर रही है। वो कहते हैं कि दूसरों का दिल ना दुखाओ, ये सीधा सीधा लोगों की बेइज्जतियाँ कर रही होती है, शेड कर रही होती है अपने भाई भाभी का एहसान उतारने की बजाय। अब इसकी भाभी ने आते ही इसकी दावत की है, तो इस बंदी से कोई उम्मीद कर सकता है कि कोई आए थका हारा तो ये उसकी दावत कर ले। अंडा भुर्जी बनाते हुए भी ये 100 नस्लों पे एहसान करती है कि मैंने जी अंडा भुर्जी बना दी, रोटी नीचे से आएगी या बाजार से आएगी। दीपिका भाभी तो फिर आप ये लाख गुना अच्छी है, कम से कम वो आए गए को पूछती तो है ना, खाना खिलाती है, बात करती है। ये इन लोगों में तो इतनी सेंस नहीं है। इसके तो अपने इन लॉज आए थे तो इसकी अम्मा ने कुछ पकाया नहीं था और वो ग्रैंड वेलकम हो गया था एक माला के साथ और 2 लड्डुओं के साथ। तो इस तरह की चीज़ें इस घर में बहुत है। पैसा होने के बावजूद ये लोग ऐसी चीप हरकतें करते हैं कि पता नहीं चलता कि पैसे का कोई इफेक्ट इनकी लाइफ पे पॉजिटिव हुआ है। दे आर नॉट लर्निंग एनीथिंग। जब वो रेनोवेशन वाला बंदा आया है वो ट्रेनिंग करने के लिए, तो इस वक्त उनके घर से पेन नहीं मिल रहा था। और ऑफ कोर्स एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आपके घर में एजुकेशन का कोई सिलसिला, मतलब पढ़ाई लिखाई होती होगी तो आपके पास पेन होगा ना। आपके घर में पेन कहाँ से आना है, आपने पेन का क्या करना है। इस बेगम का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है पेन के साथ, क्योंकि इस घर में तो सिर्फ रोना होता है। हाँ ये हो गया, हमेशा नहीं ये हो गया, बिशाली वो हो गया। इसके अलावा इसके घर में कुछ होता है। पेन का क्या ताल्लुक है। वो भी रिज़ा के पास पेन होते होंगे, वो भी उसके बैग में इतनी स्टेशनरी भर भर के आती है। आप लोग भेजते हो इसको, सैम्पल्स भेजते हो, कहाँ जाती हैं वो चीज़ें, कहीं नहीं होती। उन चीज़ों का इसकी ज़िंदगी पे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, असर नहीं होता, उनको इस्तेमाल तक नहीं करती। क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का उसे पता भी नहीं होगा कि इस्तेमाल कैसे करनी है। मैडम इसी तरह से एक्सपोज होती रहती हैं और इसी तरह से हम लोग आपको बताते रहते हैं। लेकिन फिर आप कहते हैं आपको क्या, हमको क्यों नहीं, आपको क्या, हमें बोलने दे, हमें जो नज़र आता है। अच्छा चलो कॉमन सेंस की बात है। नवा नकोर इसका घर था, अपार्टमेंट था, कोई चिप नहीं हुआ हुआ कहीं से कलर डैमेज नहीं हुआ हुआ, बिल्कुल ब्रांड न्यू अपार्टमेंट है। इसको रेनोवेट कराना इज़ नॉट अ वेस्ट ऑफ मनी। क्या आपको नहीं लगता कि ये एकदम पैसा बर्बाद था। इन्होंने ये जो रेनोवेशन शुरू करानी है, इसका मकसद क्या होगा पता है आपको। यही क्या इसके व्लॉग का कंटेंट बन जाएगा कि, और हम जो हर वक्त कहते रहते हैं ना कि तुम मम्मी के घर क्यों पड़ी रहती हो, फिर जब रेनोवेशन का बहाना करके मुस्तकिल नीचे पड़ी रहा करेगी। ये अपने पैसे किचन के राशन के बचा के रेनोवेशन करा रही है और सारा जो राशन है अपना अब हम नीचे ही खाएंगे पकाएंगे, ऊपर तो रेनोवेशन चल रही है। ये इसका एक सिंपल सा एक्सक्यूज़ होगा अम्मा के घर रहने का। और अम्मा का घर रहना इसलिए ज़रूरी है कि वहाँ पर रिज़ा रेहाना ये अपने आप को और सनी को कब तक दिखाएगी। क्योंकि इसने अपना ज़ूम्बा दिखाया वो फेल हो गया, इसने अपना ट्यूटोरियल दिखाया वो फेल हो गया। यानी कि वो जब मास्क बना के वो हेयर स्पा कर रही थी तो वो बेचारी से अंडा नहीं टूटा, और उसमें भी उसने ब्लेम किस पे डाला, सनी पे। आपके चक्कर में मेरा ये अंडा अंदर चला गया। और उसके बाद जैसे ये ज़मीन पे बैठी थी ना, बिल्कुल अम्मी के स्टाइल में, वो भी जैसे टांगे आगे सीधी फैला के, बच्चे नहीं बैठते क्योंकि जब आपके पास फैट्स होता है तो आपसे टांगे मुड़ती नहीं है, चौकड़ी नहीं मारी जाती, वैसी टांगे फैला के बैठी हुई थी। मैं एक स्क्रीनशॉट लगा दूँगी, अब देख लेना ये कैसे बैठी हुई थी। अभी से इसका ये हाल है, आगे क्या होने वाला है आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। इसके साथ ही आज के इस पॉडकास्ट का एंड करते हैं, क्योंकि और इस व्लॉग में कुछ नहीं था जिसके बारे में बात की जाती। और आप अगर मुझे सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे तो अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।